नमस्ते। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होम लोन चुका रहे हैं, वो इस बार बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद शायद इस बार ईएमआई थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब बचत का कोई रास्ता ही नहीं बचा। अरे, रास्ते हैं, और आज हम उन्हीं रास्तों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ताज़ा खबर ये है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें फैसला लिया गया है कि रेपो रेट को 6.50% पर ही रखा जाएगा, मतलब कोई बदलाव नहीं। अब ये रेपो रेट क्या है? सीधी सी भाषा में ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देता है, और इसका सीधा डायरेक्ट असर हमारे आपके होम लोन पर पड़ता है, खासतौर पर उन लोन्स पर जो इससे सीधे सीधे जुड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल। रीपो रेट में कोई कट नहीं, इसका मतलब साफ है। कम ब्याज का जो एक इंस्टेंट फायदा मिलने की उम्मीद थी ना, वो फिलहाल तो नहीं मिलने वाला। मतलब जो ईएमआई कट रही थी, वो वैसी ही कटती रहेगी, जस की तस। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आरबीआई ने ऐसा किया क्यों? रेट क्यों नहीं घटाए? चलिए थोड़ा इसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि महंगाई, मतलब इन्फ्लेशन, अभी कंट्रोल में है, जो कि अच्छी बात है। दूसरा, जो छोटी बचत योजनाएं हैं जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि, वो काफी अच्छा ब्याज दे रही हैं, तो लोग अपना पैसा वहां ज्यादा डाल रहे हैं, और बैंकों को कम ब्याज पर डिपॉजिट जुटाने में मुश्किल हो रही है। और एक और चीज है, 10 साल का जी सेक बॉन्ड यील्ड। आसान भाषा में कहें तो सरकारी बॉन्ड्स पर जो रिटर्न मिलता है, वो भी कुछ खास नीचे नहीं आया है। तो इन सब चीजों को तौलकर आरबीआई ने सोचा कि अभी के लिए रेट्स को न छेड़ना ही सबसे सही रहेगा। ओके, तो यहाँ तक तो हो गई आरबीआई की बात। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। निराश होने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि पैसे बचाने के लिए आरबीआई का इंतजार क्यों करना? होम लोन पर बचत करने की असली पावर वो किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने हाथ में है। जी हाँ, इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर वो तरीके हैं क्या? चलिए, अब बात करते हैं उन 3 जबरदस्त तरीकों की जिनसे होम लोन पर बहुत बड़ी बचत की जा सकती है। ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं, मतलब आपको खुद आगे बढ़कर एक्शन लेना होगा। ये हैं वो 3 रास्ते। पहला, अपना लोन रिजीम बदलना। दूसरा, होम लोन को रीफाइनेंस करना। और तीसरा, होम लोन का प्रीपेमेंट करना। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोन रिजीम बदलने की। देखिए, अगर किसी का होम लोन पुराने सिस्टम यानी एमसीएलआर पर चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आरबीआई जब रेट कट करता भी है, तो उसका फायदा लोन लेने वाले तक बहुत धीरे धीरे पहुंचता है। लेकिन जो नया सिस्टम है, आरएलएलआर यानी रीपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, वो सीधे रीपो रेट से जुड़ा है। मतलब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है और फायदा भी तेजी से मिलता है। तो अगर किसी का लोन पुराने सिस्टम पर है, तो अपने बैंक से बात करके नए आरएलएलआर सिस्टम में स्विच करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव हो सकता है। अब आता है दूसरा तरीका, रीफाइनेंसिंग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपना लोन एक बैंक से उठाकर दूसरे बैंक में ले जाना। ठीक वैसे ही जैसे हम मोबाइल ऑपरेटर बदलते हैं बेहतर प्लान के लिए। अगर कोई दूसरा बैंक आपके मौजूदा बैंक से कम ब्याज दर ऑफर कर रहा है, तो क्यों ना स्विच किया जाए? ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। और अब तीसरा और शायद सबसे पावरफुल तरीका, प्रीपेमेंट। जैसा कि बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने भी कहा है कि अगर मुमकिन हो तो अपनी ईएमआई थोड़ी ज्यादा रखकर लोन को तेजी से चुकाने की कोशिश करें। इससे होता क्या है? दोहरा फायदा। एक तो आपकी टोटल ब्याज की लागत घट जाती है, और दूसरा, लोन का टाइम पीरियड यानी टेन्योर भी कम हो जाता है। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन तरीकों से सच में असल में कितनी बचत हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं इस बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर। नंबर्स देखते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि सिर्फ 1%, जी हाँ, सिर्फ 1% ब्याज कम होने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर 70 लाख का लोन है, तो सीधे सीधे 10 लाख रुपए से ज्यादा की बचत। और अगर 1 करोड़ के लोन का उदाहरण लें 20 साल के लिए, और सिर्फ 8.5% से 7.5% पर भी रिफाइनेंस करवा लिया, तो पता है कितनी बचत होगी? लगभग 15 लाख रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 14,94,000, मतलब ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए। सोचिए, बस एक स्मार्ट फैसला और इतनी बड़ी बचत। यही ताकत है प्रोएक्टिव होने की।
अब देखते हैं प्री पेमेंट का जादू। मान लीजिए 8% की ब्याज दर है। अगर 50 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन है और किसी ने सिर्फ 10% यानी 5 लाख रुपए का एक मुश्त प्रीपेमेंट कर दिया, तो ब्याज पर ही लगभग 16 लाख रुपए बच जाएंगे। और कमाल की बात तो ये है कि लोन 49 महीने पहले खत्म हो जाएगा, यानी 4 साल से भी ज्यादा पहले। ये तो मतलब डबल जैकपॉट है। 49 महीने, सोचकर देखिए, 4 साल से भी ज्यादा की आजादी। लोन से इतने साल पहले छुटकारा मिलना कितनी बड़ी राहत की बात है। ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, ये अपनी जिंदगी के कीमती साल बचाना भी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि आरबीआई रेट कट करेगा, इस इंतजार में बैठे रहने से कहीं ज्यादा पावरफुल है अपने होम लोन को एक्टिवली मैनेज करना। सही समय पर सही कदम उठाना आपको कहीं कहीं ज्यादा फायदा दे सकता है। और आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने मौजूदा होम लोन पर ज्यादा ब्याज देकर बेवजह पैसे गंवा रहे हैं? इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। अपने लोन के ऑप्शंस को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि जैसा हमने अभी अभी देखा, छोटे छोटे सही कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं।